तो चलिए आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि मोहम्मद गौरी कौन था, भारत कब आया, क्या क्या किया इसने। चलो चलते हैं। मोहम्मद गौरी के उपनाम है, जो इसके उपनाम थे शहाबुद्दीन। मोहम्मद गौरी को क्या कहते थे? शहाबुद्दीन मोहम्मद शाम। 1173 से 1206 तक ये भारत में रहा था और इसे विरासत में गौर प्रदेश मिला था। मतलब कि पिताजी की तरफ से क्या मिला था? गौर प्रदेश। गौरी का भारत पर पहला आक्रमण था 1175 में मुल्तान पर। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था। यहाँ इसने करमाती जाति पर आक्रमण किया। करमाती जाति, मुल्तान में एक करमाती जाति रहती थी, उस पर आक्रमण किया। और सिया बौद्ध हुआ करते थे और वहाँ पर लोग रहते थे सिया, जो बौद्ध हुआ करते थे, उन्हें इस्लाम स्वीकार करवाया किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1178 में पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कहाँ था? 1178 में पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया इसमें गौरी को भीमद्वितीय प्लस में मूलराज द्वितीय, जो मूलराज द्वितीय भीमद्वितीय का भाई है, ने बुरी तरह हराया। भीमराज द्वितीय था वो छोटा भाई था और मूलराज द्वितीय कौन था? वो बड़ा भाई था। मूलराज द्वितीय बड़ा भाई था और जो भीम द्वितीय था वो कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का था। चालुक्य वंश का था। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? नायिका देवी। नायिका देवी कौन थी? मूलराज द्वितीय की माँ। मूलराज द्वितीय की माँ थी और ये दोनों बहुत छोटे थे, इसलिए इनका नेतृत्व, युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? नायिका देवी ने किया था। नायिका देवी ने किया था। तो चलिए नायिका देवी के बारे में पता करते हैं। जो मूलराज द्वितीय की माँ थी, उनके पति का नाम क्या था? क्या थी वो? क्या कैसे लड़ाकू थी? नायिका देवी के पति का नाम अजयपाल सिंह था, जो 1171 से 1175 तक शासन किया। जब अजयपाल सिंह की मृत्यु हुई तो भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय बहुत छोटे थे, तो फैसला उनकी माँ लेती थी, मतलब जो शासन करती थी माँ करती थी, पर भीम द्वितीय जो वह गद्दी पर शासन करता था। पाटन गुजरात पर युद्ध से पहले गौरी ने पैगाम भेजा। मतलब कि युद्ध से पहले जो भी राजा पैगाम भेजते थे कि हमें अपने आप से ऐसे ही युद्ध जीतने दो, लड़ने मत दो, आप ऐसे ही हमारे आगे हथियार डाल दो। तो उन्होंने, मोहम्मद गौरी ने पैगाम भेजा कि इस राज्य की सभी कन्याओं और सभी माल दौलत को कुछ दिनों में छोड़ दो। दरबार में नायिका देवी ने स्वीकार कर लिया। मतलब जो पैगाम था वो दरबार में नायिका देवी ने स्वीकार कर लिया और रात को अपने 200 सैनिक मोहम्मद गौरी के शिविर, यानी जो कैंप लगाए रखते जिनमें सैनिक रुकते थे, युद्ध करने के लिए आते थे, शिविर में भेज दिए। उनमें शामिल होकर, जो 200 सैनिक भेजे थे उनमें शामिल होकर सूचना इकट्ठी करने के लिए कहा। नायिका देवी ने सूचना इकट्ठी करने के लिए कहा। भाई युद्ध होगा तो सूचना तो चाहिए कि कितनी तादाद है, कितना क्या है, कितनी संख्या सैनिकों की, कैसे हारेंगे, सब चीज़ तय करने के लिए नायिका देवी ने 200 सैनिक, जो अपने सैनिक थे, वे मोहम्मद गौरी के शिविर में भेज दिए। जब मोहम्मद गौरी अपनी शिविर से बाहर निकला तो इतना भीषण आक्रमण हुआ, कितना भीषण, बहुत ही भीषण आक्रमण हुआ कि इतिहासकार कहते हैं कि नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को नामर्द कर दिया और वह 13 सालों तक वहाँ भटका तक नहीं। कहाँ नहीं भटका? पाटन गुजरात में भटका तक नहीं। इस वंश की राजधानी, जो ये था चालुक्य वंश था, भीमद्वितीय वाला, अजयपाल सिंह के वंश की राजधानी थी अहिल्यावाड़ राजधानी थी। 1179 में मोहम्मद गौरी ने कश्मीर और सिंध को जीता। मतलब कि कश्मीर और सिंध को जीत लिया, पर पाटन गुजरात में 13 सालों तक भटका भी नहीं। 13 सालों तक भटका भी नहीं। ठीक है भाई। और 1186 में पंजाब जीता। पंजाब में कौन कौन से हिस्से जीते थे? भटिंडा और तबरहिंद। भटिंडा और तबरहिंद, ये इम्पोर्टेंट है कि पंजाब में कौन कौन से हिस्से जीते थे? भटिंडा और तबरहिंद। 1191 में तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ, जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहते थे और पृथ्वीराज तृतीय कहते थे। इनका मित्र कौन था? चंद्रवरदाई। इसमें गौरी की हार हुई। तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ, इसमें गौरी की हार हुई। चंद्रवरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी थी। किसने? चंद्रवरदाई ने। और चंद्रवरदाई कौन था? पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान,
चौहान के, जो चौहान था तृतीय था, इनके बीच हुआ। इसमें गौरी जीता। और अजमेर का किला जो अजमेर है वो किसे मिला था? चौहानों को अजमेर मिला था। तराइन के दूसरे युद्ध में संधि हुई। तराइन के दूसरे युद्ध में क्या हुई थी? संधि हुई। अजमेर पृथ्वीराज चौहान को मिला था। चलो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं। दिल्ली किसने बसाई थी? दिल्ली बसाई थी दिल्ली का पुरी नाम से। मतलब दिल्ली का पहला नाम दिल्ली नहीं था, दिल्ली का पुरी था। जैसे दिल्ली को किसने बसाया था? अनंगपाल तोमर द्वितीय ने बसाया था। यहाँ पृथ्वीराज के नाना थे। कौन थे अनंगपाल तोमर? पृथ्वीराज के नाना थे। अनंगपाल तोमर का पुत्र नहीं था, उसकी दो बेटियां थी। अनंगपाल तोमर कौन था? जिसने दिल्ली बसाई। किस नाम से? दिल्ली का पुरी नाम से। उनकी दो बेटियां थी। एक का पुत्र पृथ्वीराज चौहान, दूसरी का पुत्र जयचंद था। दूसरी का पुत्र कौन था? जयचंद था। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर सिंह चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? कर्पूरा देवी। अब सोमेश्वर सिंह चौहान थे जो 1169 से 77 तक शासन किया था। और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें गौरी वशिष्ठ जयचंद किस वंश से था? गहडवाल वंश से। कहाँ पर हुआ था? कन्नौज में हुआ था। गौरी की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका कौन थी? भाई राजा थे, प्रेम तो करेंगे ही, तो इनकी प्रेमिका कौन थी? संयोगिता। प्रेमिका कौन थी? संयोगिता। प्रेमिका थी इनकी संयोगिता। और एक आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि गौरी गैमल दर्रे से भारत आया। कौन से मतलब दर्रे रहते थे, ये पास रहते थे, जो पहाड़ियों में से रास्ता रहता है उन्हें दर्रा बोला जाता है। और उस दर्रे का नाम था गैमल, जिससे गौरी भारत आया था। गौरी की हत्या अली बरदान ने करी थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आए। यह सूफीवाद के प्रवर्तक थे। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में है। चिश्ती अजमेर में रहते थे, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ रहते थे? अजमेर में। मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के चलाए और इन्हीं सिक्कों पर उन्होंने मोहम्मद शाम लिखवाया और पृथ्वीराज चौहान भी लिखवाया। मतलब एक तरफ मोहम्मद शाम था और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान था। गौरी ने उत्तर भारत में एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा का मतलब क्या है? एकता प्रथा वो प्रथा थी जिसमें सैनिकों को वेतन ना दिया जाता था, थोड़ी बहुत जमीन दे दी जाती थी, जिससे वो सदा मदा के लिए गुजारा कर लेते थे। एकता प्रथा, वेतन की जगह पर जमीन का एक टुकड़ा मिलता था। ठीक है भाई। 1203 ईस्वी में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमादिदेव को हराया। किसने? मोहम्मद गौरी ने 1203 में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमादिदेव को हराया था। परमादिदेव का सेनापति आल्हा उदल थे। गौरी का अंतिम अभियान खोखर जाति के विरुद्ध था। गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में दमयक पश्चिम पाकिस्तान में हो गई थी। पश्चिमी पाकिस्तान में दमयक है, वहाँ पे हो गई थी। किसने? अली बरदान ने। गौरी के दास, भाई पहले क्या रखते थे? दास रखते थे। गौरी के दास थे, 4 दास थे। प्रमुख दास यलदौज को गजनी क्षेत्र दिया। जब गौरी के भाई पुत्र तो था ही नहीं, तो इन्होंने दासों को कहा कि यही मेरे पुत्र हैं। तो यलदौज को गजनी मिला, कुबाचा को सिंध मिला, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली मिला, बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार मिला। जो ये था यलदौज कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर था। और कुबाचा जिसको सिंध मिला था, सिंध में कौन कौन से क्षेत्र थे? मुल्तान और काबुल। ऐबक का जीजा था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जीजा था। बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था, जलाया था, जिसको बंगाल और बिहार मिले थे। ये मोहम्मद गौरी के दास थे। और इन्हीं से आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव रखेगा। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।